डढ़ा। हाँ, पहले जमाने में ये बुढ़िया माता जो रहा है तो दामाद के सामने कभी मुंह नहीं खोलत रहा है। आजकल के जो हमारे जैसे चाचा हैं, पापा लोग हैं, इनकी ससुराल में चले जाओ तो भैया सास मुंह नहीं खोलती। मुंह नहीं खोलती थी। और आजकल भैया, आजकल तो शर्म लिहाज घोरी पी गई। हाँ, दमाद आवे कहो खटिया पर से उतर रही ना, कहो बैठी बैठी बात करें। हाँ, खैर, और एक भैया जी की कलेवा हो रही थी, साड़ी थी डबल, और भैया डढ़हत्ता घूंघट। कुछ लोग कहा थे देखो बहुत ही नई जो बहु आओ थे, इतना भारी घूंघट खींच लिया और तो झरझर झरझर रोड पर चली जाती हैं। कहूँ खाही खंदक नहीं कूद गया, उनका दिखा दी जरूर हैं। पहले जमाने में भैया मोटी साड़ी चलत रहा है, पहले जमाने है ना, बुढ़वा जो खरीदत रहा डबल साड़ी। हाँ, कि ठोस साड़ी चले कुछ। और आजकल तो भैया ये मच्छरदानी जैसी छाल साड़ी। हाँ, खैर वो साड़ी रहा डबल। और भैया जी की कलेवा हो रही थी, सास बुआ उठैन वो रसगुल्ला और ले जाए, भैया साड़ी डबल रहा है, वो जाने मुहैया और ले जाए नकुन ठोस। कभी कभी खतरा हुई जाए डढ़हत्ता घूंघट। हाँ, और कनकट्टा घूंघट। कनकट्टा घूंघट मतलब मुंह भर ढका रही और उनकी आंख खुली रही, कोई सबको देखे लेकिन तुम न देख पाई हो। हाँ, ये है कनकट्टा घूंघट। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सीता जी ने कनकट्टे घूंघट का प्रयोग किया और जिस समय भगवान को देखा, सीता जी हैं कौन? सीता जी है भक्ति, और भगवान क्या है? भगवान है ज्ञान। तो ज्ञान और भक्ति का आज मिलन होने जा रहा है। पुष्प वाटिका में सीता जी इधर खड़ी, भगवान उधर खड़े, और सीता जी मार घूंघट घूंघट सप्ताह है कि हम देख रहे हैं, वही हमका न देख रहे हैं। और जिस समय भगवान को देखा, आंखों में आंख जिस समय दोनों की टच हुई, और बस कहाँ घूंघट कहाँ सीता है। क्योंकि कभी लिख रहा है क्या, ये आंखों पर भी ये जो झपर झपर करते हो ना, पलखे आवत जाते हैं ना, इस पर भी किसी देवता का वास है। हाँ, ध्यान से सुनना, ये जो लपर लपर धपर धपर होते ये पलखे, इन पर एक देवता है। कौन? सीता जी के बाबा, और वही अन्य में भगवान। अन्य में भगवान इस पर रहते हैं और उन्हें के द्वारा ये आंखें पलके झपर झपर होते हैं। हाँ, निम भगवान सीता जी के हैं बाबा। अब विचार किया क्या? विचार किया आज हमारी बेटी होती और दामाद का मिलन हो रहा, तो विचारवान पुरुष को कहीं पर भैया बेटी दामाद एकत्रित एकांत में खड़े बात कर रहे हो, तो विचारवान पुरुष को क्या जरूरत है वहां जाने की? कोई मतलब नहीं। तो निम भगवान ने विचार किया बेटी और दामाद का मिलन हो रहा है, हमको यहाँ क्या जरूरत है? तो वहां 2-4-10 मिनट के लिए निम भगवान चले गए। तो ना पलक है उनकी झपर झपर हो ना भगवान। तो क्या हुआ? बाबा जी लिखते हैं क्या कि राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर के जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई।
लड़ी की लड़ी रहेंगी। निम भगवान वहां थे नहीं, पलखें मारी नहीं जा रही, वो उनका देखें वो उनका देखें। इधर विचार किया क्या, एक सखी बोल पड़ी क्या, बोली पहली सखी जानकी केली, बोली पहली सखी जानकी केली, रच दिए हैं विधान जोड़ी सुधर, आज एक सखी बोल पड़ी कि ये वर तो सीता के योग्य है, लेकिन दूसरी कहने लगी सुनो, बोले तो जी सखी, बोले पहली सखी जानकी रचती है विधान जोड़ी सुधर, वो देवी क्या कहती है, जोड़ी तो बड़ी सुंदर है लेकिन एक संशय है क्या, पर धनु से कैसे तोड़ेंगे बारी कुमर, पर धनु से कैसे तोड़ेंगे बारी कुमर, पर धनु से कैसे तोड़ेंगे बारी, मन में शंका बनी लंबा गीत। बोली दूजी सखी, जब एक सखी ने कहा ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, बात तो बढ़िया, जोड़ी तो बड़ी सुंदर, लेकिन धनुष कैसे तोड़ेंगे, तो दूसरी सखी कहने लगी सुनो बहना, बोली दूजी सखी मर्म मैं जानती, संग में आए ये दोनों मुनि राज की, मारा है इसने ये ताड़का राक्षसी, पर धरन की पड़ी रह गई, बहुत बड़े भी। खैर तो 4 मिनट भगवान ज्ञान और भक्ति का मिलन हुआ। खैर निम भगवान आए, और भैया निम भगवान आए, बस आंखें चलना प्रारंभ हुआ। भगवान लिए बोला ये दादा कहाँ, कितनी देर हो गई, गुरुदेव पूजा के लिए बैठे। तुरंत भगवान निकले। इधर सीता जी ने विचार किया, क्या सीता जी ने विचार किया, अभी वहां गई थी पूजा करने के लिए, तो वहां क्या मांगा था, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा किया, फिर वर मांगा क्या, भैया जिस प्रकार से हम गोरी हैं वैसे हमारे पति गोरा होना चाहिए। और जिस समय भगवान को देखा विचार बदल गया, फिर दोबारा गई, क्या भैया मैं जो अभी मांगा था वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वो सांवला राजकुमार। विचार बदल गया, और जिस समय इतने विचारों को प्रकट किया तो खसी माल मूरत मुस्काने, मूर्ति जो मैया पार्वती की थी मुस्कुरा उठी, माला खिसक गई। बड़ी लंबी चर्चा, क्यों खिसकी, एक बार मैया भागवती और ये लक्ष्मी जी के पास में कुछ मदद मांगने गई थी। आज हंस पड़ी कि एक बार समय था तो हम गई थी मदद मांगने, और आज ये हमसे मांगने आ रहे। खैर मैया ने आशीर्वाद दिया, जाओ। भगवान अपनी वहां गई, गुरुदेव को
खोल दिए और इधर मैया भगवती घर को गई। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, प्रातः काल संपन्न हुआ, जब दूसरा दिवस आया तो गुरुदेव स्नान ध्यान करके चल पड़े। वहां सभा लगी थी, जिस दिन की डेट थी वो समय आ गया। समय कौन सा था? 10 बजे, 10 बजकर के कुछ मिनट से समय था कि यज्ञ का कार्य प्रारंभ होगा। सारे राजागण एकत्रित हुए और एकत्रित हो गए। अब क्या करें? आदेश देख रहे हैं किस प्रकार से, कैसे आदेश हो, कैसे आदेश किया जाए। तो कहने लगे, सुनो, मंत्री खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे राजाओं, हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हम क्या कहें कौन बलवान है कौन नहीं। सुनिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं। मंत्री बोला कि सुनो कि जिस महावीर की महाशक्ति, अय वीरो, जो वीर इस धनुष पर चाप चढ़ा करके इसका खंडन करेगा, उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। क्या बोला कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराए। को निर्विवाद, उस नरभूषण को निर्विवाद जानकी विवाही। जो धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में कोई बवाल नहीं, कोई तिकड़म नहीं, आराम के साथ में उसके साथ में सीता का संबंध जोड़ दिया जाएगा। एक से एक वीर खड़े हों, वही सोचे इधर से नंबर ना लग जाए वही तो तोड़ दें। दोनों सोचे, अभिमानी राजा सोचे इधर से नंबर ना लग जाए तो उधर तोड़ दें। आदेश हुआ दाहिनी साइड से खड़े हो, एक एक वीर जाओ। वीर उठते हैं, फेंट मार कसे जाते हैं धनुष के पास, धनुष छूते हैं पहले एक हाथ से, हाँ, एक से मूछें ऐंठें और जाए धनुष को छूते हैं, फिर गदा उदा फेंक दे, दोनों हाथ से जुड़ा, सारा शरीर का बल लगा दिए, लेकिन वो धनुष हिल ही नहीं रहा। इसी प्रकार से एक एक करके राजा आने लगे, सब अपना अपना बल आजमाने लगे। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी पुरुष सती मनु जैसे। हिल नहीं रहा। अब क्या करें? तो बाबा जी यहाँ पर एक चौपाई लिखा है, क्या? भूप सहस दसई कहीं 12, लगे उठावन टरई नटारा। भूप साहस माने 10,000 राजा। भैया मैया भगवती कहने लगी, भोले बाबा कथा सुनावत कि गप्पा ही मारो हैं? हाँ, यू धनुष आए की जहाज, 10,000 राजा दादा एक धनुष में लगी किए। तो कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे हाँ। तो कहें बाबा जी लिख दिए कि 10,000 राजा एक साथ में धनुष में लग गए। तो मैया भगवती को भोले बाबा समझा रहे। दो कारण, वो धनुष दधीच महाराज की हड्डियों का था, उसमें जीव था। पहले सतयुग में प्राण कीमा रहते,
सतयुग में प्राण थे हड्डियों में, सतयुग प्राण अस्ति के माही, त्रेता रगतई रहो समाई। सतयुग में प्राण हड्डी में और त्रेता में प्राण आ गए खून में। फिर द्वापर में द्वापर मांस कीन प्रस्थाना और कलयुग अन्न ही शास्त्र बखाना। द्वापर मांस कीन प्रस्थाना, द्वापर में मांस में थे और कलयुग में प्राणों के मतानुसार अन्न में बतलाए। भैया 4-10 दिन यहाँ भोजन पानी ना दे आदमी मरी जी हैं, जिंदा बची। खैर आज इस प्रकार से सतयुग में प्राण अष्ट में थे तो महाराज दधीच महाराज ने गैयों को अपना मांस को शरीर चटा दिया था और उसी हड्डियों से 5 हथियार बने थे। 5 हथियार बने थे, पिनाक, गांडीव, कारमुक और एक धनुष और है। खैर 5 हथियार बने थे, उसी से वृत्तासुर मारा गया था। और वो चटाए क्यों थे? क्योंकि वृत्तासुर मारा नहीं जा रहा था। तब जाकर के बात ये निकली कि अगर दधीच महाराज के जो हड्डियों से हथियार बनेंगे उससे वो मारा जाएगा। तो महाराज दधीच महाराज ने अपने शरीर को परमार्थ के लिए चटा दिया था, उसी से ये 5 हथियार बने थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वही हथियार था तो एक प्रमाण मिलता है कि वो घट बढ़ भी जाता था, धनुष घट बढ़ भी जाता था। लेकिन भैया वो जिस कमरे में जिस जगह रखा था 10-20 फुट का कमरा बन रहा है कि वो जहाज हो जहाज है। तो दूसरा कारण क्या है? एक घड़ी, पुराणों के मतानुसार एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। एक घड़ी में मतलब 24 मिनट में 10,000 राजा अपना बल आजमा चुके हैं। इसलिए बाबा जी ने लिखा कि रूप साहस 10 एक ही घड़ी में 10,000 राजा बल आजमा चुके हैं। धनुष हिल नहीं रहा। तो कुछ व्यक्ति थे तो कहने कहे भैया 10,000 तमाम लोग अगर लग जा रहे धनुष उठेगा अगर टूटेगा तो सीता जी का कोई मूली गाजर है कि काटी खाएगी बांट ले हो। तो कहीं अगर टूटी जाई तो हम आपस में लड़ा और फिर कट्टा व मरा वो जो कोई बची वो सीता जी के साथ विवाह। ऐसी साजिश का मतलब कि सब मरी जाए कटी जाए। खैर कहने लगे कोई बात नहीं। जब देखा सारी सभा जनक की जो देवी थी तो बड़ी परेशान, ऐसा प्रण कर दिया अब हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। तो कहने लगे सुनो, एकदम से मंत्री बोल पड़ा और कहने लगे सुनो, हम समझ लिया हे दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से कोई वीर नहीं। अगर भैया अखाड़ा में देखो ताल पहलवान ठुआकत और दूसरा अगर पहलवान है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, दंगल में कूद जरूर जाए। लक्ष्मण खड़े हो गए, भैया यहाँ तो महावीर बैठे हैं और वहाँ कहा तो पृथ्वी वीरों से खाली हो गई और वहां पर महावीर बैठे हैं। लक्ष्मण कहने लगे राजा क्या कह रहे हो, वो सभा है कुछ। कहने लगे सुनो, आप कह रहे हो कोई वीर नहीं, और सुनो अगर हम आदेश पा जाएं, आदेश अगर भैया का गुरुदेव का आदेश अगर हम पा जाएं तो ये धनुष की बात कह रहे हो, कहा पूरा ब्रह्मांड उठा लो और इसको उठा करके कांचे घट में डारो फोरी योजन 100 ले जाऊं दूरी, 100 योजन तक हो दौड़ते लेकर के चला जाओ। कहा इसको उठा करके पूरा ब्रह्मांड समुद्र में डुबा दो। क्या करें?
गुरुदेव घबरान, कहानी गड़बड़ न हो जाए, मारे कुछ समझा कर धनुष उठाए तो हैं। भगवान कहने लगे सुनो, वो गुरुदेव समझाने लगे भैया शांत हो जाओ। भैया हर एक घर में लक्ष्मण, हर एक समझने का तरीका एक उपाय बता। जैसे हर एक व्यक्ति के घर में पंखा और बल्ब है ना, पंखा और बल्ब सभी के घर में होता है ना, और छत वाला पंखा है ना। पहली बात तो हाली डोली ना है ना, खटका दाबो तो घंटन राउंड बने है। कुछ लोगन के नकुने में गुस्सा धरी रहा तो कुछ लोगन के गुस्सा हाली आवत नहीं है ना। बल्ब का स्विच है और जैसे खटका दाबो तो खट दे बंद, जलायो खटते चालू, आप करो ऑन करो, वो अपना कार्य तुरंत करता है। और पंखा के स्विच दाबो तो घंटन खटर 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 घंटन रेस बने, और उसके बाद जब से चली जाए और जब बंद कर दे तो हाली रुकबो न करी है। जब तक 10-20 राउंड मारी न ली तब तक ना रुकी है। तो लक्ष्मण है पंखा, हाँ अगर दिख गए तो फिर हाली मनबन। और भैया कोई आदमी गुस्सा लड़ाई झगड़ा करत हो और भैया पकड़ो, अरे हाँ हाँ बोलो तब वो ज्यादा जुट करी हाँ छोड़ है ना, और छोड़ दो कहो लगे न जाए। हाँ तो भगवान शांत किया। गुरुदेव ने कहा भैया शांत शांत, कैसी बात कह दिया। गुरुदेव ने कहा शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे भी भैया बैठे। गुरुदेव ने विचार किया तो कहने लगे सुनो, और भैया हर एक चीज की शायद होती है, उस धनुष की भी शायद थी, और एक जानता कौन था, गुरुदेव जानते थे, विचारते थे, इसलिए पत्रा बिचरवाया जाता है ना भैया। शादी विवाह बनवाया जाता है, बहुत लोगन के जब शादी विवाह जिनके होते नहीं तो कहीं महाराज कैसो बनाए दो, और जब कैसो बन जाते है ना तो उस बारात में कैसो धरा है ना, वो कहीं फलाने गाड़ी फलाने जगह लड़ी गई है, वहाँ दूल्हा का स्टूडेंट हो गया है ना। बनावा नहीं जा, हर एक चीज की साइत होती। और कुछ भैया लोग जानते हो, विचार करो भैया साइत से बने हैं, हाँ साइत से बने, तो हर एक चीज की शायद। अगर हमारी हर एक भैया की मृत्यु निश्चित है, कै बजकर के कितने मिनट कितने सेकंड में होना, उतने न समय होगी, बाकी घटबड़ का समय में कोई कार्य होगा ही नहीं। यही शायद थी। गुरुदेव शायद विचार रहा, जिस समय देखा समय करीब है तो गुरुदेव शायद को विचारा। बाबा जी लिखते हैं समय को विचारा और कहने के भैया राम उठो राम भन जहू भाव चाहा उठो राम भंजो भाव। धनुष को नहीं कहा, जनक के भाव रूपी चाप। भय क्या है, अब हमारी बिटिया कुंवारी रहे। जनक के भाव रूपी चाप को का खंडन करो। भगवान चल पड़े, सहजे चले सकल जग स्वामी। कोई अभिमान नहीं हम जाएंगे तोड़ दांग ना, आराम से गए,
सहजे चले सकल जग स्वामी मंत मंजबर कुंजर गामे गए। और जिस समय देखा सीता की जो माँ थी कहने लगी राजा का पगलाएगी हैं। अभी एक से एक विराट राजा कुछ करे नहीं पाए, लड़कियों से अब खेलो करावत है। नान नान लड़का भी धनुष तुरी है, इनका कोई नहीं समझा पावत भैया। इन माताओं बहनों की थोड़ा जो हुआ थे हाँ कहीं नहीं राजा पगलाएगी इनका समझाओ, ये लड़कियों से का खिलवाड़ बनाए। किसी ने समझाया देवी शांत रहो कोई बात नहीं, बहुत वीर है। भगवान गए सीता जी ना जाने कितने देवी देवतन मनाए रहे। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीने तुम सेवा, केवल तुम्हारी पूजा आज के लिए करे। तुम सारे देवी देवतन मनावे लगे। महाराज धनुष टूटे तो इन्हें हाथे टूट जाए। भगवान ने विचार किया और जब वो सैत को देखा गुरुदेव ने इशारा किया और भगवान और गुरुदेव की आंखों से आंखें जिस समय मिली तो भगवान ने क्या किया, तुरंत धनुष से प्रणाम किया और कहने लगे महाराज हमारा कोई कसूर नहीं, आप तुम अपने अस्तित्व को बटोर लीजिए। और प्रणाम करके और धनुष को उठा लिया। धनुष को उठा लिया, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। धनुष को उठाते चाप लगाते सभी ने देखा और तोड़ते कोई नहीं देखा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काबू न लखा देख सब ठाढ़े। और तेहि छन राम माते धनुष छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। धनुष का खंडन हुआ। आज सीता जी बड़ी मगन, सारी देवियां फूल माला लिए खड़ी, सब सखियां सब खड़ी, माँ सीता मैया जयमाला लिए खड़ी। पहुंच गए। अब भगवान वहां धनुष को तोड़ दिया और एक गीत हो जाए और समय भी हो गया। एक माताओं बहनों के लिए कुछ सुना दिया जाए और फिर बाड़ी को विराम किया जाएगा। खैर कोई भक्त जाएगा नहीं बिना प्रसाद किए। आज सीता जी माला लिए खड़ी है और भगवान भैया जय बिरले कोई भगवान जोड़ बढ़िया बनाओ है ना। अब तो खैर देखी देखा चली गवा है ना, लेकिन तब हो 19-20 रहा है ना, 20-20 का जोड़ नहीं रहता है ना। हाँ जैसा कि अगर देवी जी बांटी है तो भैया लंबे है ना, और भैया अगर लंबे हैं तो देवी जी बठुल्ली है ना। सब जगह देखिए सीता जी हैं बांटे करके है ना, और भगवान है लंबे। अब सीता जी लपके पावत नहीं तो सारी देवियां गीत गा रही। भगवान लक्ष्मण कहने लगे सुनो सही बोला भैया, सही बोला इसीलिए बनावा जाए। हाँ सही बोला बड़ा, और कोनो कोनो सही बोलो बड़े खुखार हो है ना। हाँ बहुत खुर्राइट हुआ थे सही बोला भैया के जाके हाँ जितना लगे भैया झुकियो ना। हाँ ससुराल में अगर पहले झुक लिया तो फिर हाँ जिंदगी भर झुकेबे करी हैं। और सारी देवियां गीत मंगल गा रही। अरे भगवान सुनो, और जो सखियां सहेली रहे सब देवी बूढ़ी आए, बूढ़ी माता और जो सब खड़ी तो कह लेंगे सुनो भैया, देवियां गीत गा रही। झुकी जइयो तनुक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनुक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। छोटी है
सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान